दोस्तों 12वीं के बाद भारतीय रेलवे में कैसे मिल सकता है नौकरी? आइए जानते हैं। दोस्तों वो ऐतिहासिक दिन जब देश में पहली बार पैसेंजर ट्रेन दौड़ रही थी। इस दिन को 173 साल से ज़्यादा समय गुजर चुका है। 173 साल से ज़्यादा समय गुजर चुका है और आज 2025 में हर रोज़ औसतन करीब 2 करोड़ मुसाफिर रेलवे में सफ़र करते हैं। है ना लंबा सफ़र? जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज बात मुसाफिरों की नहीं, जॉब की करते हैं। भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे की टैगलाइन है, लाइफ लाइन टू द नेशन, लेकिन इसे जॉब लाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे की गिनती भारत में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी देने वालों में से आती है। जी हाँ, इसमें काम करने वालों की तादाद करीब 12 लाख है। हर साल इसमें नौकरी के कौन से मौके बनते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों भारतीय रेल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा नौकरी देने वालों में से एक है। टिकट कलेक्टर, कमर्शियल अप्रेंटिस, असिस्टेंट लोको पायलट, आरपीएफ कांस्टेबल, इसके अलावा दूसरे पद भी हैं जो रेलवे में है और उन पर नियमित रूप से मौके बनते रहते हैं। जाहिर है ये नौकरियां अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर मिलती है। भारतीय रेलवे में नौकरी पाने के लिए कैंडिडेट्स को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी या रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी के जरिए अप्लाई करना होता है या फिर पोस्ट के हिसाब से होने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ 12वीं पास करने के बाद भी इंडियन रेलवे में एक बेहतरीन करियर शुरू किया जा सकता है। कैसे? आइए जानते हैं। अभी रेलवे में 12 से 13 लाख अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं। साल 2014 से 2024 के बीच रेलवे ने 5 लाख से ज़्यादा भर्तियां की हैं। उससे पहले साल 2004 से 2024 के बीच रिक्रूटमेंट का ये नंबर 4.11 लाख 4.11 लाख था। लेकिन आज की बात करें तो रेलवे में ग्रुप सी के करीब 2.74 लाख पद खाली हैं। ग्रुप सी से मतलब है सुपरवाइजर, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ऑपरेशन पोस्ट जैसे स्टेशन मास्टर, लोको पायलट या ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर, जूनियर इंजीनियर और क्लर्क के पद पर रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है, जैसे नॉर्दर्न, वेस्टर्न, सदर्न और ईस्टर्न रेलवे। और इन जोन को कई डिवीज़न में बांटा गया है। इन जोन में भर्तियों, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, मेडिकल, ऑपरेशन और ऑपरेशनल और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ जैसे विभाग होते हैं। रेलवे की नौकरियों को मुख्य रूप से 4 ग्रुप में बांटा गया है। रेलवे में अलग अलग शैक्षणिक योग्यता और स्किल के आधार पर नौकरियों के कई अवसर होते हैं। रेलवे में अलग अलग शैक्षणिक योग्यता और स्किल के आधार पर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियां मिलती हैं। ग्रुप ए की बात करें तो यूपीएससी एग्ज़ाम के जरिए, जैसे इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, अकाउंट सर्विस, इंजीनियर सर्विस, ये सब होता है। वहीं पर ग्रुप बी में इसके ज़्यादातर पदों पर लोग ग्रुप सी से प्रमोशन पाकर पहुंचते हैं। ग्रुप सी में आरआरबी परीक्षा से, जैसे कि टिकट कलेक्टर, क्लर्क, लोको पायलट होता है। वहीं पर ग्रुप डी में आरआरसी परीक्षा से जो पास होते हैं 10वीं पास वालों के लिए पद होता है। ज़्यादातर कैंडिडेट ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं की क्लास पास करने वाले बच्चों के लिए इन दोनों ग्रुप में पोजीशन बनती है। जिन पदों पर 12वीं पास करके नौकरी मिल सकती है वो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर टाइम कीपर, टिकट कलेक्टर जिसे टीसी बोलते हैं, रेलवे कांस्टेबल आरपीएफ, स्टेशन मास्टर, कुछ नॉन टेक्निकल पद होते हैं, गुड्स गार्ड, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो असिस्टेंट लोको पायलट, एएलपी और टेक्नीशियन जैसे पद भी 10वीं पास करके आप करने के बाद जो बच्चे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग
इंस्टीट्यूट IITI में पढ़ने के लिए जाते हैं, उसके लिए रेलवे बढ़िया ऑप्शन है। कितनी सैलरी और क्या क्या सुविधाएं होती है? बता दें कि रेलवे में नौकरी के अलावा कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। रेलवे की नौकरियां सिर्फ स्टेबिलिटी ही नहीं देती, बल्कि कई सुविधाएं भी देती है। शुरुआती सैलरी 25,000 से 45,000 रुपये प्रति माह, सालाना पैकेज 3.5 लाख से 5.5 लाख इसके साथ मिलते हैं। मुफ्त या रियलिटी ट्रेन पास मिलता है, रेलवे क्वार्टर में रहने की सुविधा मिलता है, मेडिकल सुविधाएं मिलती है। कहा जाता है कि देश में जहां तक रेलवे लाइन है, रेल कर्मचारियों का संपर्क वहां तक होता है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सामान्यतः जो है प्राप्त बोर्ड से 12वीं के पास, कुछ पदों पर IITI भी ग्रेजुएट मांगता है। न्यूनतम अंक जो है 50% रहना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो आमतौर पर 18 से 30 साल। SC ST OBC PWD के लिए छूट मिलती है। रेलवे भर्ती के लिए कैसे चुने जाते हैं लोग क्रोनोलॉजी समझिए दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन, RRC वेबसाइट, कंप्यूटर बेस्ड में GK, CBT, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर ये पढ़ें आप। स्किल टेस्ट, PT जो है ठीक रहना चाहिए। वहीं पर इन सभी स्टेप को पास करने के बाद मेरिट लिस्ट बनती है और उस हिसाब से मौका मिलता है। तो ये था दोस्तों अप्लाई करने वाले और तमाम तरह की रेलवे में जो निकलता है वैकेंसी, उसके बारे में जानकारी दोस्तों। वहीं पर आप देख सकेंगे खान सर का वीडियो आप देखिए, उसमें भी तमाम तरह की बातें बताता है कि आप इस तरह का क्या कौन कौन सा बुक बोलेगा पढ़ने के लिए, आप देखें उसको। इसके अलावा और बड़े बड़े टीचर हैं देश में जो कि जाने माने टीचर हैं, उसका वीडियो देख के आप, उसके पास तो जा नहीं सकते लेकिन देख के आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप लगातार पढ़िए और आप नौकरी करिए रेलवे में, या फिर तमाम तरह की भर्तियां निकलती हैं, क्योंकि साथ ही साथ तो ये था आज का शिक्षा पर कुछ बातें। आप देख रहे हैं न्यूज़ हर पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी ज़्यादा हौसला बुलंद करता है। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।